बहू ओ बहू कहाँ मर गई है, सुन नहीं रही है। पता नहीं कब से मार्केट गई थी, पता नहीं क्या घूमने लगी, लगता है अभी तक आई नहीं है। आने दो तब उसकी खबर लेती हूँ मैं। बोलिए मम्मी जी क्या काम है? मैं कब से ही आ गई हूँ, मार्केट गई थी, सारी सब्जी ला करके धुल करके फ्रिज में रख दी हूँ। अब सोच रही हूँ जाऊँ थोड़ा अपने कमरे में आराम कर लूँ। हाँ हाँ थक गई होगी, मार्केट गई थी, इतना बड़ा काम कर दी हो तो थक नहीं गई होगी अभी तक तुम। जाओ मेरे लिए चाय बना करके लाओ एक कप। लीजिए मम्मी आपकी चाय बन गई। बताइए कैसा चाय है मम्मी? ठीक ठाक है। अब जा घर के काम कर ले, मेरे सर पे ही खड़ी रहेगी। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करना था। हाँ हाँ जल्दी कह, क्या बात करना है तेरे को? मम्मी मेरे मम्मी से मायके से फोन आया था, वह कह रही थी पापा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, एक हफ्ता लगेगा। अभी भाई शहर में ही है और वो अपने काम से गए हैं, तब तक मैं जाकर के अपने पापा को देख आती हूँ। वहाँ कोई है नहीं, मैं जाऊंगी तो थोड़ी मदद मिल जाएगी मेरे मम्मी को। मम्मी बहुत दिनों से बुला रही है, तो मैं सोची कि मैं आपसे पूछ करके फिर मम्मी से बता दूंगी। तुमको तो खाली बहाना चाहिए मायके जाने का, झूठ मूठ बोल रही हो। नहीं अभी मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी ननद आने वाली है, तुम उसके साथ रहोगी कि अपने मायके जाके बैठोगी? तुम्हारी ननद आएगी तो तुमको उसको आराम चाहिए कि वो आकर के यहाँ काम करेगी, तुमको मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर मम्मी मेरे मम्मी का। हाँ हाँ चुप रहो, ज्यादा बात मत करो, जाओ काम करो। हाँ मम्मी हाँ नमस्ते। मैं नहीं आ पाऊंगी मम्मी। नहीं नहीं मम्मी कोई मना नहीं कर रहा है, इसलिए कि दीदी आएंगी ना, और दीदी आएंगी तो मैं आपके पास आऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। जब दीदी चली जाएंगी तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी मम्मी, परेशान मत होइए। पापा का आप ध्यान अच्छे से रखिएगा। अरे मम्मी आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं एकदम ठीक से हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहता है। क्या करूँ मम्मी, आप तो जानती ही हैं कि घर में मैं अकेली हूँ तो सब कुछ करना देखना तो पड़ता ही है, मेरा फर्ज भी है। आप ही तो सिखाई हैं कि तुम्हारा फर्ज है, तुम अच्छे से करना। मम्मी पापा का आप ध्यान रखिए, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूँगी। ठीक है मम्मी रखती हूँ, अभी दीदी आ गई होंगी तो उनके लिए चाय पानी का व्यवस्था कर दूँ। आओ आओ बेटी, तू कितनी अच्छी लग रही है, शादी के बाद दिन पे दिन निखरती जा रही है। अरे मम्मी सब माँ को अपनी बेटी अच्छी ही लगती है। और बताओ तुम कैसी हो? भाभी कहाँ है? भाभी दिखाई नहीं दे रही हैं। होगी तेरी भाभी, कहाँ होगी? किचन में होगी, उसको बोली हूँ कि बेटी आ रही है तो उसके लिए चाय नाश्ता बना दे, तो उसी का वो देख रही होगी, बना रही होगी। तू मुझे पूछ, भाभी को तो बात देखते रहना बाद में। अरे मम्मी आपको तो सामने ही मैं देख रही हूँ, भाभी नहीं दिख रही थी तो भाभी को मैं पूछ ली। और बताओ भाभी कैसी हैं? आप तो बहुत दुबली पतली लग रही हैं। आपके मम्मी पापा कैसे हैं भाभी बताइए? आप कब मिलने गई थी उन लोगों से? अरे दीदी मिले हुए तो बहुत टाइम हो गया है, और मम्मी पापा ठीक हैं। पापा की तबीयत ठीक नहीं है दीदी, मम्मी कह रही थी लेकिन मैं जा नहीं पाई। मैं सोची कि दीदी आ रही हैं तो उनसे मिल करके बाद में देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं। अरे भाभी आप तो हमसे मिलती ही रहेंगी, मैं तो अधिकतर आती ही रहती हूँ। पापा का तबीयत आपके खराब था तो आपको उनका वो देखना जरूरी था, मुझे तो आप बाद में ही मिल लेती। माँ बाप का को देखना कितना जरूरी होता है। मेरी मम्मी मुझे कुछ दिन नहीं देखती तो उसे कितना दुख लगता है, आपकी मम्मी को कितना दुख लग रहा होगा। मुझे तो लगता है आप काफी दिन से उधर नहीं गई हैं। क्यों मम्मी, भाभी को कितना दिन हो गया है अपने मायके नहीं गई हैं। और भाभी के जब पापा का तबीयत खराब था तो भाभी को तुमको भेज देना चाहिए था। उनकी मम्मी पापा क्या सोच रहे होंगे, इसकी सास कितनी खराब है कि मेरी बेटी को हम लोग से मिलने भी नहीं आने दे रही है। अरे तू चुप रह, मिलने आई है कि पंचायत करने आई है? आ मेरे पास बैठ, इतने दूर से आ रही है। नहीं मम्मी बताइए भाभी को कितना दिन हो गया है मायके नहीं गई हैं? अरे ओ लगभग 1 साल हो गया होगा तेरी भाभी मायके नहीं गई हैं। और मम्मी आप हमें हर महीने बुला लेती हैं, इस हिसाब से तो अब मैं जाऊंगी तो मैं भी 1 साल नहीं आऊंगी। अरे तू क्या कह रही है? मैं तुझको नहीं देखूंगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं सोचती हूँ मेरी बेटी कब आ जाए तो अच्छा रहता। तब सोचो मम्मी, भाभी के पापा का तबीयत खराब है, भाभी नहीं गई है तो उनको कैसा लग रहा होगा। तुमसे अच्छी तो मेरी सास है, जो थोड़े दिन बीतता है तो बोलती है जा अपनी मम्मी से मिला, माँ का दिल है। और तुम कैसी हो मम्मी, तुम एक लड़की की बेटी हो तब भी तुम ऐसे कर रही हो, जबकि मेरे सास को तो लड़की भी नहीं है तब भी मेरी सास कितने अच्छे से मेरे साथ रहती है, और तुम एक लड़की की माँ होकर के तभी ऐसे कर रही हो मम्मी। मम्मी यही चीज अगर मेरे साथ हो तो तुमको कैसा लगेगा, एक बार सोच के तो देखो।
कह तो तू सही ही रही है बेटा। अरे बहू मुझे माफ कर दे बहू, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। जा तू तैयारी कर ले, अपना बैग वैग रख ले और थोड़े अलमारी में पैसे भी रखे हैं उसको भी ले ले और कुछ खाने पीने का सामान भी ले ले, फल फ्रूट्स भी ले ले और अपने पापा के पास चली जा। और जब तक तेरे पापा ठीक ना हो जाए तब तक वहाँ तू रहना। उसके बाद कोई जरूरत होगा तो मुझे और इसको बता देना, हम लोग भी आकर के तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अरे दीदी आप तो आकर के कमाल कर दी। ननद हो तो ऐसी, कौन कहता है कि ननद खराब होती है। मेरी जैसी अगर ननद हो तो किसी को, किसी भाभी को कोई दुख नहीं लगेगा। अरे दीदी आप आकर के मम्मी को कितने अच्छे से समझा दें। हाँ भाभी, जब ननद भाभी अच्छे से रहेंगे तभी तो आप हमको बुलाएंगी और हमको मानेंगी, नहीं तो आप हमको बुलाएंगी सोचेंगी कि दीदी बार बार घर पे चली आती हैं। नहीं दीदी आप क्या कह रही हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं सोचूंगी। आप बहुत समझदार है दीदी, आपकी समझदारी से आज मम्मी का दिल पिघल गया। आप बहुत समझदार है, आप हमेशा अपने घर में खुश रहें दीदी। हाँ भाभी तो जल्दी जाइए, आप तैयार हो जाइए, नहीं तो मम्मी का मूड बदल जाएगा। और बहुत दिन हो गया मम्मी मेरे हाथ की चाय नहीं पी है, तो मैं मम्मी अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ और हम माँ बेटी बैठ करके गप्पे करते हैं। आप जाइए अपनी मम्मी पापा से गप्पे करिए और अच्छा हो आपके पापा जल्दी से ठीक हो जाए, फिर आप मम्मी के पास रहिए, फिर आना जाना आपका लगा रहेगा। हाँ हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, मुझे भी वहाँ बिना मम्मी के अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी मम्मी के साथ रहते रहते आदत हो गया है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।